गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं हमारा क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा सब टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशंस एंड कंजर्वेशंस ऑफ मेजर्स। तो हमारा आज का सब टॉपिक रहेगा लैंड को कैसे डिग्रेडेट जो हो रही है उसको हम कैसे बचाएंगे, कैसे कंजर्व करेंगे एंड क्या क्या मेजर्स है उसे हमें फॉलो करना है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसमें से हमने क्या क्या डिस्कस किया था। जस्ट रिकॉल दैट वन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लैंड रिसोर्स डिस्कस किया था कि लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है और ये जो है हमारे लिए क्या है, ये इन्फिनाइट्स है। इन्फिनाइट्स नहीं है, फिनाइट्स है, जहाँ पे हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं कर सकते, इसको बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम जो भी अपने यूजर्स के थ्रू उसे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हमें लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरीथिंग जितने सारे रिसोर्सेज है अवेलेबल है वो कहाँ पे है, वो लैंड के ऊपर ही है। फॉरेस्ट है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, जितने सारे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते, कम्युनिकेशन से, ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन वाला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सब कुछ लैंड के ऊपर होता है। तो ये हमने डिस्कस किया था। लैंड यूटिलाइजेशन डिस्कस किया था कि इंडिया में जो लैंड यूटिलाइजेशन है और सबसे पहले लैंड को किस तरह से किस बेस पे यूटिलाइज किया जा रहा है उसको डिस्कस किया था। जिस तरह से फॉरेस्ट था नंबर 1 पे, फिर सेकंड पे था लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, फिर था उसी के अंदर डिवीजन था बैरन लैंड, फिर लैंड विच इज़ नॉट पुट फॉर एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए था वो वाला। फिर उसके बाद था अनकल्टिवेटेड एरिया जिसमें पैस्चर्स हो गया, ग्रेजिंग वाला लैंड आ गया, मिसलेनियस ट्रीज जो नेट ग्रोन सोन एरिया में नहीं है। फिर फैलो लैंड आ गया। फैलो लैंड किसे कहा गया था, द एरिया विच हैज नॉट बीन यूज फॉर कल्टिवेशन सिंस द लास्ट 1 ईयर, उसे कहा जा रहा था। फिर नेट सोन एरिया था। फिर लैंड यूज पैटर्न जो यूज कर रहे थे इंडिया के अंदर किस बेस पे था, तो इन इंडिया लैंड यूज पैटर्न वाज डिवाइडेड इनटू 2। जिस तरह से पहला था कि एक फिजिकल था, फिजिकल, और एक था ह्यूमन। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर था दैट वाज क्लाइमेट, टोपोग्राफी सबसे पहले आ जाता है, दैट वाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स है, प्लेन्स है। प्लेन जो लैंड है वो कैसा है, प्लेन एरिया है, माउंटेन्स है, प्लेटो है, वो हो गया हमारा टोपोग्राफी। क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ये था फिजिकल। फिर दूसरा था ह्यूमन फैक्टर्स में आ गया था। ह्यूमन फैक्टर्स में था कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, कितने ज़्यादा है, कितने लोग कहाँ रहते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कैपेबिलिटी क्या है, कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या है, ट्रेडिशनल्स, इस तरह से इसके बेस पे लैंड को यूज़ किया था, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंड किस तरह से डिग्रेडेड हो रहा है और उसके पीछे रीजंस क्या क्या है, हमें बचाना कैसे है और क्या क्या मेजर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now, we have shared our land with the past generations and we will have to do with the future generations। कि हम लोग ने जो लैंड जो हमें मिला है, ये हमें किसने दिया है, हमारे जो पास्ट जनरेशन्स थे उन्होंने दिया है, और ये लैंड जब हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को उससे देंगे। तो देखा जा रहा है ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ये देते ही जा रही है। सो 95% ऑफ बेसिक नीड्स जो है हमारा, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स क्या है, फूडिंग, शेल्टर एंड क्लोथिंग। और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंड से मिलता है। कि हमारे जो 95 हम सरवाइव करते हैं, हमारे लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए एंड क्लोथ्स चाहिए। तो ये तीनों ही हमें लैंड से मिलता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है लैंड। तो इसीलिए हमें लैंड को क्या करना चाहिए, सोच समझ के प्लान करना चाहिए, प्लान करके ही यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन of land but also have aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डिग्रेडेशन मीन्स अगेन डिक्रीज ऑफ
जो क्वालिटी है लैंड की वो डिक्रीज होने लगी। डिग्रेड मीन्स डिक्रीज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड, रिड्यूस होने लगी है। क्या रिड्यूस हो रहा है? तो रिड्यूस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रही है हमारी जो उसकी है क्वालिटी। किसकी क्वालिटी रिड्यूस हो रही है? लैंड की। तो हमारी लैंड की क्वालिटी रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस भी बोल सकते हैं उसको, डिक्रीज भी बोल सकते हैं। तो डिक्रीज, तो क्वालिटी उसकी खराब हो रही है। लेकिन इतना ही नहीं, और क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है इसके साथ साथ कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं कि जो पेस मीन्स स्पीड, किसकी स्पीड बढ़ रही है? जो नेचुरल फोर्सेस है, जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है, जो फैक्टर्स होते हैं, विंड होते हैं, विंड फोर्स होती है, रेन फोर्स होती है, क्लाइमेटिकल अलग अलग बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो भी डैमेज करते हैं, क्लाइमेट मीन्स लैंड को डैमेज करते हैं। तो वो भी किसके कारण? वो भी ह्यूमंस के कारण ही। इतना ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया है लैंड के ऊपर हमने, नेचर को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि हमने नेचुरल जो फैक्टर्स है उसे भी मजबूर कर दिया कि उन्होंने भी हमारे लैंड को डैमेज कर दिया। सॉइल इरोशन, फ्लड हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, हमारे जितनी सारी फार्मिंग एरिया होती है वो फ्लडेड से भर जाती है। तो दीज आर द फैक्टर्स कि हमारा ये जो डैमेज होना है वो ह्यूमंस तो क्या किया, हमने अपने एनवायरनमेंट को भी इतना परेशान किया कि नेचुरल एक्टिविटीज़ ने भी लैंड को डैमेज करना शुरू कर दिया है। तो ये सारा रीजंस है जहाँ पे लैंड क्या हो रहा है? डिग्रेडेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसकी क्वालिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ आ रहा है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो अगर हम देख रहे हैं तो क्या क्या कॉजेज है, ये तो यहाँ पे हो गया वो कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने उसे डिग्रेडेट कर रहे। बट व्हाट आर द प्रॉब्लम मेन? अब ये सबसे पहले हम अगर मूव करते तो उसका कॉजेज क्या है, किस और किन किन कारणों से हमने जो लैंड को डिग्रेडेट हो रहा है वो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन। प्लांट्स को हमने, जंगलों को काट दिया, जंगलों को काट के क्या कर दिया? अपने डेवलपमेंट्स के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, बहुत बहुत चीज़ें। तो डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गई। ओवरग्रेजिंग, अब एरिया जितना पैस्चर्स लैंड कम कर दिया है तो थोड़ा सा एरिया है अगर उनको ग्रेजिंग करने के लिए, तो ओवरग्रेजिंग इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि लास्ट में जो ग्रासेस होती है अगर वो पूरा का पूरा रिमूव्ड हो जाता है तो वो जो सॉइल होता है वो क्या हो जाता है? लूज हो जाता है ना? वो लूज हो जाता है। तो लूज सॉइल क्या हो जाएगा? जिस तरह से हवा आएगी, विंड क्या होगा, जस्ट थोड़ा सा ही अगर हवा बहेगी तो वो सॉइल क्या हो जाएगा? इरोशन हो जाएगी। तो ये सॉइल इरोशन हो जाएगा। तो सॉइल इरोशन मतलब कि हमारा टॉप सॉइल जो है, जो हमारा टॉप सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह रिमूव्ड हो जाएगा। दैट वॉज द मेन इंपॉर्टेंट टॉप सॉइल जो होता है हमारा, जिसमें हम लोग फार्मिंग करते हैं। तो ये चीज़ें हैं ओवरग्रेजिंग के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया एक प्रॉब्लम। दूसरा हो गया ओवरग्रेजिंग। माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, क्वेरिंग इज अ पार्ट ऑफ माइनिंग। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा माइनिंग कर दी और हमने जो लेयर्स है, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट लेयर्स है, उसको हमने इतना ज़्यादा डग करने गए, इतना गड्ढा कर दिया लास्ट में कि वो क्या हो जाता है? लैंडस्लाइड हो जाती है, वो सिंक बैठ जाता है, पूरा का पूरा मिट्टी धस जाती है। तो दैट एरिया इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो वो एरिया किसी के लिए, ना एग्रीकल्चर ना कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, किसी के लिए फिट नहीं रहता है। तो इसी तरह से वो भी रीज़न आ जाता है। तो दैट वाज ऑल्सो। तो ये चीज़ें हो गई जहाँ पे ये किसके कारण हुआ? ये ह्यूमन। ये इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे कि ये रीजंस, हु आर द मेन कल्प्रिट ओवर हियर? ह्यूमन एक्टिविटीज। तो पहला कॉजेज हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये चीज़ें हुई। अब यहाँ पे माइनिंग साइट्स, अगर हम देखते हैं माइनिंग से रिलेटेड आगे मूव करते हैं, तो माइनिंग साइट्स में अगर हम मूव करते हैं जिस तरह से आफ्टर एक्सकवेशन, जो यहाँ पे वहाँ एक्सकवेट करना, माइन से निकालना, दैट वाज कॉल्ड एक्सकवेशंस। ठीक है ना? मिनरल्स को हम जब निकालते हैं, वर्क इज कंप्लीटेड लिविंग डीप स्कार एंड ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग। तो जब वहाँ से जब निकाल लिया जाता तो वो आराम से क्या करते हैं?
एक डीप का एक गड्ढा जैसा अजीब, वो उसमें एक, क्योंकि वहाँ से हमने रिमूव कर दिया, क्या रिमूव कर दिया, मिनरल्स को रिमूव कर दिया, तो वो अपना जो है छाप छोड़ देती है, अलग अलग डिज़ाइन हो जाती है, अलग अलग स्कार्स बन जाते हैं। तो वो एक सही नहीं है, वो बर्डनिंग है, किसके ऊपर है, लैंड के ऊपर। जिस तरह से झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पे जो है डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन क्यों, क्या क्या, माइनिंग के कारण, हैव कॉज सेवरल लैंड डिग्रेडेशंस। तो यहाँ पे माइनिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन भी किया और साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन भी हो गया। तो ये एक, मतलब हमने एक तो डेवलपमेंट, हमने क्या किया, डेवलपमेंट किया, लेकिन साथ साथ हमने क्या किया, किसको डैमेज किया, हमने डैमेज किसे किया, हमने डैमेज नेचर को किया, हमने नेचर को डिस्टर्ब किया। तो ये तो सही बात नहीं है। देखा, इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ओवरग्रेजिंग। यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, ओवरग्रेजिंग, ये भी एक रीजन है। तो देखो कॉजेस, हमने पहला कॉजेस पढ़ा, ये दूसरा माइनिंग वाला कॉजेस आ गया, थर्ड आ जाता है स्टेट वाइज कि राजस्थान में है, गुजरात में है, एमपी में, महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग इज द मेन रीजन। तो मेन रीजन ड्यू टू उससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये यहाँ पे इरीगेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हो जा रहा है, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम शुरू हो रही है। मैंने आगे भी डिस्कस किया, तो वाटर लॉगिंग क्या करता है, अगर कंटिन्यू, अगर वो वाटर जो है रिमूव नहीं होता है, दैट वाटर टर्न इनटू सैलिनिटी एंड अल्कलिटी। तो सलाइन हो जाती है, सलाइन या फिर अल्कलाइन, दैट इज टर्निंग द सॉइल अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को डिग्रेडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये थर्ड आ गया रीजन, ड्यू टू इरिगेशन की प्रॉब्लम्स हो गई, कॉजेज। तो कॉजेज देखा जाए तो बहुत सारे कॉजेज है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट्स, soapstones for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. तो ये सारी जो इंडस्ट्री है, स्टोन इंडस्ट्रीज होती है, लाइमस्टोन्स वाला, सॉफ्टस्टोन्स वाले, ये सारे क्या करते हैं, जब ये लोग इन काम करते हैं तो इनसे जो डस्ट निकलती है, अब वो डस्ट जगह क्या होती है, एटमॉस्फेयर्स में, एक तो वो हमारे एटमॉस्फेयर्स को पॉल्यूट कर रही है, साथ साथ और क्या कर रही है, वो पानी में जाके भी मिक्स हो रही है, सॉइल में जब वो मिक्स होती है तो प्रोसेस इन जो इनफिल्ट्रेट जो करती है, पानी को साफ करने वाला जो होता है प्रोसेस, वो खराब हो जाता है, क्योंकि वो जाके मिक्स होती है तो वो जाके मिट्टी में सेटल डाउन हो जाती है, फिर जाके वो पानी में मिक्स होके नीचे अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा लेवल होता है वो भी प्रदूषित हो जाती है, वो उसकी प्योरिटी जो होती है, वाटर की प्योरिटी खत्म हो जाती है। तो इन रिसेंट ईयर देखा गया एक और प्रॉब्लम्स अराइजेस शुरुआत हुई, क्योंकि हम जितना ज़्यादा आगे बढ़े, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने अपने इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचा। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। कि इंडस्ट्री से निकलने वाली जो भी गंदगी है, जो पानी में मिलती है, कुछ एयर के थ्रू एयर्स में जाती है, तो लैंड एंड वाटर, एयर, ये सबको पोल्यूट करती है, लैंड को पोल्यूट करती है, वाटर को पोल्यूट करती है। तो नाउ इट्स बिकम मेजर कॉजेज। तो इतने सारे कॉजेज हमने डिस्कस किया, ये सभी कॉजेज क्या है हमारे लिए, ये हमारे लैंड को क्या करिए, डिग्रेडेट करिए, एकदम इसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया है। तो इतनी ज़्यादा कि अब हमें इसके बारे में सोचना है कि हम इसे कैसे बचाएं, इसे हम उसको रोके कैसे, नहीं तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, हमने जैसे कहा कि वी कैन नॉट इंक्रीज द लैंड, दो वी आर डिस्ट्रॉइंग, जो क्वालिटी ऑफ लैंड जो है उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इट्स वेरी हाई टाइम दैट वी शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस। तो जिस तरह से लैंड को डिग्रेडेट किया, तो हमें कंजर्वेशन बचाना भी है, और उस बचाने के लिए क्या क्या मेजर्स करना है वो देखना है। तो मेजर्स में क्या बताया, देखो ये मेजर्स में आ जाएगा, ये मेजर्स में आ जाएंगे। मेजर्स में क्या है, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस। नंबर 1, पहला क्या आ जाएगा, एफॉरेस्टेशंस। हमें प्लांट, अगर हमने काटे हैं, पेड़ काटे हैं, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग होना चाहिए कि किस लैंड में कब ग्रेजिंग करना है, कब तक करना है, फिर उसको स्टॉप करना है। देन इट शुड बी रोटेशन होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए। रोटेशंस करेंगे तो ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स,
तो उसके साथ साथ कहा गया प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, कंट्रोल ओवर ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड टू चेक एंड लैंड डिग्रेडेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट। तो ये क्या है? शेल्टर बेल्ट मीन्स कि हमें जो ओवर डेजर्ट एरिया है या फिर ग्रेजिंग लैंड वाला है, तो हमें कंटिन्यूसली इसकी बाउंड्रीज एरिया में प्लांट्स ग्रो करना है। ठीक है, प्लांट्स। तो इससे क्या हो गया, हमने प्लांट्स या ट्रीज, क्योंकि डेजर्ट्स है तो हमें कैक्टस लगानी पड़ेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जब सॉइल लूज हो जाएगी, जब हवा बहेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, दिस ट्री विल प्रोटेक्ट द सॉइल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। इससे क्या हो जाएगा, सॉइल विल रिटेन इन द सेम प्लेस, तो इसका मूवमेंट नहीं होगा। तो ये मेथड भी है, इसे यूज किया जाता है। तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स करने से ओवरग्रेजिंग एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यूज को भी हम बचा सकते हैं। इसी तरह से वी कैन चेक लैंड डिग्रेडेशंस, वो एरिड एरिया में जहाँ पे बारिश मोस्टली कम होती है, सेमी एरिड में बारिश एरिड एरिया। तो इसी तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जहाँ पे जो लैंड को हमने कहा वेस्ट लैंड है, तो वहाँ पर भी हमें उसको मैनेज करना चाहिए कि किस तरह से उस लैंड को हम लोग यूज कर सके, उसे हम किस तरह से कल्टीवेट में टर्न कर सके। कंट्रोलिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। देयर शुड बी सम लिमिट दैट आफ्टर दिस वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स फ्रॉम दिस माइन, अदरवाइज इट विल, जो शफ्ट होती है वो नीचे गिर जाएगी लैंड की, तो इट विल टर्न टोटली, दैट एरिया विल टर्न इनटू एन प्रॉब्लम। So it's better we should control of mining activities to a certain limits. Proper discharge and disposal of industrial effluents जो है कि कब किस तरह से, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंसेस के लिए फिल्टर्ड के लिए कर दिया गया है कि वो पानी जो है डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, तब उसको बाहर जो होती है पॉल्यूटेंट होती है, जो पॉइजन्स होती है, उसको रिमूव करने के बाद तो ये चीज़ें फॉलो करें, तो उसको ट्रीटमेंट करे, रिड्यूस करे, ताकि वो लैंड को गंदा ना करे, ना कि पानी को गंदा करे। तो इससे क्या हो जाएगा, वी विल एबल टू कंजर्व आवर लैंड। तो ये सब अगर हम मेजर्स करते हैं तो हम अपने लैंड को क्या करेंगे, कंजर्व कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड मेजर्स। तो ये सभी को करना है, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ हमने मोस्टली कोशिश किया गया है, किसी एक का नहीं, बट इट इज़ आवर ड्यूटी बिकॉज दिस लैंड दिस प्लैनेट बिलोंग्स टू अस। तो इसे हमें ही सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको आराम से देखेंगे तो बचा सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल एज अ रिसोर्स ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद ये यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रोफाइल्स आपके लिए बताया नहीं है, बट वी विल डिस्कस व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल्स। सो वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो इट्स बेटर व्हाट वी हैव लर्न इन द फ्रॉम द स्टार्टिंग classes. Actually we have already taken this chapter, we have taken seven lectures we have already done. So it's better you go and listen all these lectures and try to understand. Then we will move to a new topic next class as a soil as a resource. Till then, take care.